वेलकम टू सिविल्स ओनली। आज का हमारा एमसीक्यूज इकोनॉमिक सर्वे 2022 पे बेस्ड है। जैसा कि उस वीडियो में बोला गया था कि इससे रिलेटेड एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जाएंगे और उस वीडियो में जितने भी इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम ओरिएंटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सारे कवर किए गए हैं और इस एमसीक्यूज में भी जितने क्वेश्चंस बन सकते थे इम्पॉर्टेंट वही सारे इसमें कवर किए गए हैं और आप इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। हमारे वेबसाइट या टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और इकोनॉमिक सर्वे के वीडियो का जो पीडीएफ है, जो इकोनॉमिक सर्वे की समरी है, उसका भी पीडीएफ यहाँ डाउनलोड करने के लिए दे दिया गया है टेलीग्राम पे और वेबसाइट पे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, 2022 का आर्थिक सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया गया है? ऑप्शंस हैं प्रधान आर्थिक सलाहकार, मुख्य आर्थिक सलाहकार, आर्थिक मामलों का मंत्रालय या फिर वित्त मंत्रालय द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रधान आर्थिक सलाहकार द्वारा 2022 का आर्थिक सर्वेक्षण तैयार किया गया है। देखिए, ये क्वेश्चन इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण आमतौर पर मुख्य आर्थिक सलाहकार द्वारा तैयार किया जाता है। हालांकि इस साल दिसंबर 2021 में कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम का कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रधान आर्थिक सलाहकार और अन्य अधिकारियों द्वारा यह रिपोर्ट मसौदा तैयार किया गया था। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि 2022 का आर्थिक सर्वेक्षण प्रधान आर्थिक सलाहकार द्वारा तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक सर्वेक्षण 2022 का केंद्रीय विषय था? थीम यानी कि ऑप्शंस हैं महिला सशक्तिकरण, एजाइल अप्रोच यानी त्वरित दृष्टिकोण, स्वस्थ भारत या फिर फ्रंट लाइन वर्कर्स। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एजाइल अप्रोच, यानी कि 2022 का इसका केंद्रीय विषय त्वरित दृष्टिकोण था। इस अप्रोच या प्रणाली के अंतर्गत रियल टाइम डेटा आधारित निरंतर मॉनिटरिंग शामिल होता है, जैसे कि जीएसटी कलेक्शन, डिजिटल पेमेंट, बिजली उत्पादन, आधारभूत संरचनाओं से जुड़े विकास और विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़ी जानकारियों की उपलब्धता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, भारत में पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शंस है 1955 से 56, 1948 से 49, 1964 से 65 या फिर 1950-51। तो इसका यही ऑप्शन डी ही सही आंसर होगा। भारत में पहला आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है, आर्थिक सर्वेक्षण में उल्लिखित सुझावों का सरकार द्वारा पालन करना अनिवार्य नहीं है। ऑप्शन बी है, यह अर्थव्यवस्था की विभिन्न क्षेत्रों के आकलन से संबंधित दस्तावेज होता है। सी है, इसे वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक आधार पर प्रस्तुत करना अनिवार्य है। या फिर डी ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसे वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक आधार पर प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं होता है। इस वजह से ये ऑप्शन गलत है। आर्थिक सर्वेक्षण एक वार्षिक रिपोर्ट होती है जो कि अर्थव्यवस्था की विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति पर प्रकाश डालती है और उन सुधारों का सुझाव देती है जो कि विकास में तीव्रता लाने के लिए किए जाने चाहिए, और इसका पालन करना, साथ ही इसको सालाना प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं होता है। और यह आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट वित्त मंत्री द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है। कब किया जाता है? बजट के एक दिन पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 के लिए जीडीपी की अनुमानित वृद्धि दर क्या है? ऑप्शंस हैं 8 से 8.5%, 6 से 7%, 7.5 से 8% या फिर 4 से 4.2%। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। वित्तीय वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण में वित्तीय वर्ष 2023 में 8 से 8.5% जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, जबकि चालू वित्त वर्ष 2022 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 9.2% रहने का अनुमान लगाया गया है और विश्व बैंक ने भी भारत की 8.7% जीडीपी वृद्धि की भविष्यवाणी की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पॉइंट 1 है, कुल प्रजनन दर यानी टीएफआर 2019-21 में घटकर
1 हो गई है, जो कि 2015-16 में 2.2 थी। ऑप्शन 2 है। पॉइंट 2 है, शिशु मृत्यु दर यानी IMR 5 साल से कम शिशुओं की मृत्यु दर में 2015-16 की तुलना में 2019-21 में सुधार हुआ है। पॉइंट 3 है, 43 जिले हर घर जल जिले बन गए हैं। इनमें से सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ऑप्शन ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी है केवल 3 और डी है 1 और 2 दोनों। तो इसका ऑप्शन बी यानी कि केवल कथन 2 सही है। कुल प्रजनन दर TFR 2019-21 में घटकर 2 हो गई है। यहाँ पे 1 दिया हुआ है, इस वजह से ये कथन गलत हो जाता है। और 2015-16 में 2.2 थी, अब वर्तमान में 2 हो गई है। ऑप्शन 2 सही है, पॉइंट 2, क्योंकि यहाँ पे शिशु मृत्यु दर 5 साल से कम शिशुओं की मृत्यु दर में कमी हुई है और अस्पतालों या प्रसव केंद्रों में शिशुओं के जन्म में 2015-16 की तुलना में 2019-21 में सुधार हुआ है, इसलिए ये पॉइंट 2 सही हो जाता है। और थर्ड है, जल जीवन मिशन के तहत 83 जिले हर घर जल जिले बन गए हैं और यहाँ पे 43 जिले दिए थे, इसलिए ये गलत है। इसका सही आंसर ये है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है 2021-22 के दौरान रेपो रेट क्या था? ऑप्शंस हैं 4%, 6.5%, 1% या फिर 2%। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 4%। रेपो रेट का उपयोग मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने के लिए किया जाता है और आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार रेपो रेट दर 4% थी। और फरवरी 2022 में मौद्रिक नीति समिति की हालिया बैठक के बाद 2021 में वर्तमान रेपो रेट 4% और वर्तमान रिवर्स रेपो रेट 3.35% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में वन क्षेत्र के संदर्भ में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शंस हैं 1, 20, 10 या फिर 80वां। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 10वां स्थान है भारत का। भारत विश्व में 10वां सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला देश है। 2020 में भारत 2010 से 2020 के दौरान अपने वन क्षेत्र को बढ़ाने में वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर था और 2020 में वनों का आवरण भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24% था, जो कि दुनिया के कुल वन क्षेत्र का 2% है। तो भारत में विश्व का 10वां वन क्षेत्र है और इसकी वृद्धि जो थी 2010 से 2020 के दौरान तीसरे स्थान पे थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एकल उपयोग प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 का लक्षित वर्ष क्या है? ऑप्शंस है 2023, 2025, 2030 या फिर 2022। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2022 है। अगस्त 2021 में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 को अधिसूचित किया गया था, जिसका उद्देश्य 2022 तक एकल उपयोग प्लास्टिक को समाप्त करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक देश कौन सा है? ऑप्शंस है भारत, चीन, रूस या फिर स्विट्जरलैंड। करेक्ट आंसर है इसका चाइना, ऑप्शन बी। विदेशी मुद्रा भंडार 2021-22 की पहली छमाही में 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया और 31 दिसंबर 2021 तक यह 633.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था। 2021 के अंत तक भारत, चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद दुनिया में चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक है। तो चाइना पहले स्थान पे है, जापान दूसरे पे, स्विट्जरलैंड तीसरे पे और चौथे पे भारत है विदेशी मुद्रा भंडार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग SDG भारत सूचकांक डैशबोर्ड पर भारत का समग्र स्कोर क्या है? ऑप्शंस हैं 66, 86, 60 या फिर 75। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 66 है इसका समग्र स्कोर। नीति आयोग SDG भारत सूचकांक डैशबोर्ड पर भारत का समग्र स्कोर 2019-20 में
60 था, जो कि 2021 में 66 हो गया है। और यही समग्र स्कोर 2018 और 19 में कितना था, 57 था। तो ये थे हमारे इकोनॉमिक सर्वे पे बेस्ड एमसीक्यूज, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वही बनाए गए हैं, इसमें वही कवर किए गए हैं। और अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो बजट के एमसीक्यूज यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे, जितने भी बजट से इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं सभी एग्ज़ाम्स के लिए, तो वो यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।